हेलो स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे मज़े से। तो हम लोगों ने कल या फिर पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेसिस्टेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो आप लोग को समझ में आए होंगे अच्छे से, उम्मीद है। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का आखिरी टॉपिक और लास्ट जिसे कहते हैं लास्ट टॉपिक आज हम लोग करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही दो टॉपिक आज इस चैप्टर को समाप्त करेगी। यह चैप्टर खत्म होगा आज। तो आज का लास्ट टॉपिक हम लोग आज शुरू करते हैं और इसे जल्द खत्म करते हैं। और इसके बाद आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अगले कौन से चैप्टर पर आए, ठीक है। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये आप लोग जो देख रहे हैं सामने बोर्ड पर, यही है हम लोग का आज का टॉपिक। तो बाबू, हम लोगों ने पिछले क्लास में रेसिस्टेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, ठीक। और आज हम लोग का लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है जिसे पढ़ाना है वो है इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले हम इलेक्ट्रिक पावर खत्म करते, उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी खत्म करते, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सामने जो लिखा हुआ है बोर्ड पर, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, ठीक है बाबू। तो समझिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफर और कंज्यूम इन अ सर्किट tells us how quickly electricity is being moved, is called electric power। मतलब कि हम लोग जो लाइट को चलाते हैं, ठीक, या फिर हम लोग जो पंखा को ऑन करते हैं, या फिर हम लोग फ्रिज, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को यूज करते हैं, उसको ऑन करते हैं, ठीक। और वह कितना जल्दी रिजल्ट देना शुरू करता है, ठीक, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, ठीक। मतलब कि हम लोग लाइट जलाए, स्विच ऑन किए और तुरंत जल गया, ठीक। ये किस चीज़ का इलेक्ट्रिक पावर। ये कितना क्विक उसमें करंट पास किया, ठीक, और उसको ऑन कर दिया, और वो क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दी, ठीक। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर समझते हैं। पावर आप लोग समझिए क्या होता है कि होता क्या है कि हम लोग की किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को ऑन करते हैं, ठीक, और वह कितना जल्दी रिस्पॉन्स करता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, ठीक है बाबू। तो यह डेफिनेशन है कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन और इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। रेट मतलब होता है स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस कितना जल्दी वर्क करता है, ठीक, या फिर वह एनर्जी को कंज्यूम, कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करता है, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी सर्किट है, ये देख लीजिए कोई सर्किट है, ये हम लोग यहाँ पर स्विच है, ठीक। यह स्विच को हम लोग क्या करते हैं, स्विच को हम लोग ऑन किए, ठीक। यह स्विच को ऑन किया और कितना जल्दी इसमें से करंट पास होकर और इसको क्या कर दिया, ग्लो कर दिया, या फिर लाइट ऑन कर दिया, लाइट को ऑन कर दिया, ठीक। कितना जल्दी ऑन किया, ठीक, कितना जल्दी यह लाइट ग्लो करने लगा हमको स्विच ऑन करने के बाद, उसी को हम लोग पावर बोल देंगे, ठीक, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है बाबू। तो डेफिनेशन एक बार आपको समझा देते हैं।
द इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफर। क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है किसमें का इलेक्ट्रिक एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक रेट से, ठीक। रेट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के अनुसार इलेक्ट्रिक एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक। या फिर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है, कौन कंज्यूम करेगा या फिर कहाँ ट्रांसफर, किसी भी सर्किट में ही ना होगा, ठीक। और इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि इट टेल्स हाउ क्विकली मतलब कितना जल्दी, हाउ क्विकली इलेक्ट्रिसिटी इज डूइंग वर्क, कितना जल्दी इलेक्ट्रिसिटी अपना काम करना शुरू कर दिया, ठीक। उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। आपको इसका एक छोटा सा डिफिनेशन ये आप लिख सकते हैं, ठीक। ये द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन और इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो अब हम लोग समझे कि पावर क्या, पावर का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए पावर क्या होता है कि कितना जल्दी किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वर्क करना शुरू कर दे, ठीक। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये होता है इलेक्ट्रिक पावर इज कहते हैं वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ठीक। यही होता है P इज इक्वल टू W/T, तो ये होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। देखिए यही होता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। इसका SI यूनिट, जो SI यूनिट होता है वाट होता है। वाट कैसा यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है किस का, पावर का, ठीक। और इसका बिगर या फिर कमर्शियल यूनिट किसको बोलते हैं, किलोवाट को, ठीक। किलोवाट, ठीक। इसको ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक। और इसको सीधे लिखते हैं W से, ठीक। इसको किलोवाट, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ने क्या कि इसका ऐसा यूनिट वाट होता है, लेकिन 1 वाट बराबर क्या होता है, तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर 1 सेकेंड। मतलब कि किसी भी अप्लायंस में अगर हम 1 वाट का अगर उसमें हम पावर दे रहे हैं तो वह क्या होगा कि 1 जूल एनर्जी को यूज करेगा, ठीक। 1 सेकेंड के लिए। आया समझ में, ठीक है। अब हम लोग रिलेशन पढ़ते किस चीज़ के बीच में, किलोवाट और जूल के बीच में, ठीक। किलोवाट और जूल के बीच में हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं। देखिए 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट होता है, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू किलोवाट, तो किलोवाट और आवर 1 आवर में 3600 सेकेंड, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट पर सेकेंड होता है, ठीक। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं इतना जूल, मतलब समझ गए, यही होता है किलोवाट आवर और जूल में रिलेशन। देखिए किलोवाट आवर है और ये जूल आ गया, ठीक है। अब देखिए वाट पर सेकेंड क्या होता है, जूल होता है। ये एक चीज़ आपको समझा देते हैं। देखिए ये पावर को हम लिखी चीज़ ऐसा यूनिट इसका क्या है, वाट है, ठीक। तो वाट हो गया, तो ऐसा यूनिट इसका क्या हो गया, इसका पावर वाट हो गया, ठीक। लेकिन अगर हमको क्वेश्चन में दिया है किलोवाट आवर में, ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे किलोवाट आवर, तो ठीक है। उतना कुछ नहीं, बस ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है बाबू। कि इसका ये दो चीज आप ध्यान रखिए कि इसका स्मॉलर यूनिट वाट होता है और कमर्शियल और बिगर यूनिट क्या होता है, किलोवाट होता है, ठीक है। और उसी में अगर हमको किसी टाइम के बीच में निकालना है तो किलोवाट आवर कर देंगे, ठीक है बाबू। तो चलिए ये आज का यही टॉपिक था। ये क्या था, इलेक्ट्रिक पावर था, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ये जो बाबू यहाँ पर लिखा हुआ था इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ये बस ऐसे ही कुछ रफ किए थे, ठीक है। ये यहाँ पर वाला, तो इस पर आप ध्यान नहीं दीजिए। तो चलिए हम आपको कुछ पावर का कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में बताते हैं जो कि आप लोग याद रखिएगा, ठीक। जो आपको आगे क्वेश्चन करने में बहुत मदद करेगा। जैसे सबसे पहला फार्मूला पावर का, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ठीक। जिसमें W होता है वर्क, P होता है टाइम, T होता है पावर, ठीक। उसके बाद देखिए दूसरा फार्मूला P इज इक्वल टू V इंटू आई। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है करंट, और P क्या है, पावर, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं P इज इक्वल टू I स्क्वायर R,
जिसमें R है रेसिस्टेंस और I है करंट, P है पावर। ठीक, चौथा फॉर्मूला P इज इक्वल टू V²/R। ठीक, जिसमें V है पोटेंशियल डिफरेंस, R है रेसिस्टेंस। ठीक, ये किस चीज का फॉर्मूला हो गया, ये हो गया पावर का। टू फाइंड पावर, फाइंडिंग पावर निकालने का ये फार्मूला। इसमें हमको क्वेश्चन में जो चीज़ दिया, अगर हमको क्वेश्चन में रेसिस्टेंस और करंट दिया है तो हमने ये फार्मूला यूज करके पावर निकालेंगे। अगर हमको क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, पावर दिया है, रेसिस्टेंस निकालना है तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे। क्वेश्चन हमको करंट दे दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तब हमने ये फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार ये इतना फार्मूला है। ठीक है बाबू, अब हम आपको एक चीज और बता देते हैं क्या, कि इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, ये फार्मूला आप ध्यान में रखिए। ठीक, लिख लीजिए इधर साइड में कि इम्पोर्टेंट, यहाँ लिख लीजिए इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैलकुलेट करने का इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है, देखिए तो ये होता है E इज इक्वल टू P इंटू T, जिसमें से देखिए वेयर E क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक, और P क्या है, पावर है, और T क्या है, टाइम। बस आप ये इतना ध्यान में रखिए। ठीक, इसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन तो हम आपको यूज चुटकियों में करा देंगे। आप इसके ऊपर जो क्वेश्चन है ना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझिएगा। ठीक, ताकि आप लोड वोड नहीं लीजिए। अरे बाबू हम विश्वास रखिए करवा देंगे, कोई लोड नहीं लेना है, मस्त क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक बाबू, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो कोई भी जो अप्लायंस होता है, ठीक, इलेक्ट्रिक एनर्जी, कोई भी जो बल्ब होता है, कोई भी पंखा होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, ठीक, वह जब वर्क करता है, ठीक, तो वह जो एनर्जी को यूज करता है, ठीक, वह किस आधार पर यूज करता है। ठीक, कोई 20 वाट एनर्जी यूज कर रहा है, कोई 15 वाट कर रहा है, लेकिन वह किस यूज पर, मतलब किस आधार पर वो उसको यूज करने का क्या फैक्टर हो सकता है, क्या कारण है कि वह जो अप्लायंस वह इतना ही वाट यूज कर रहा है। वह एक 100 वाट का बल्ब है, वो 100 वाट ही यूज कर रहा है, एक 3 वाट का बल्ब है तो 3 वाट यूज कर रहा है, लेकिन क्या उसके पीछे का क्या कारण है कि वो इतना ही एनर्जी यूज कर रहा है। तो चलिए उसका कुछ फैक्टर इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये आप लिख दीजिए बाबू। ठीक है, ये जो फार्मूला है ना बच्चा, ये जो फार्मूला है ये, ठीक, ये आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक, याद रखिए कि पावर निकालने का फार्मूला ये होता है, और ये वाला फार्मूला आप रखिएगा कि एनर्जी निकालने का फार्मूला ये होता है। ठीक, एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी। आगे आप लोग को कुछ और बताएंगे कि एनर्जी को ही हम लोग हीट भी बोलते हैं। ठीक, क्योंकि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट भी क्या है, एक प्रकार का एनर्जी का ही फॉर्म है। ठीक, तो ये आप लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं और हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वह किस आधार पर एनर्जी को यूज करता है, क्या फैक्टर है। तो लिखिए अगला टॉपिक है, लिखिए टॉपिक ने इसको पॉइंट लेके चलिए। हाँ, पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंस डिपेंड ऑन फैक्टर। लिखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी देखिए कोई
कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ठीक, वह कितना एनर्जी को यूज कर रहा है, ठीक, वह कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है। इसमें से पहला फैक्टर क्या है, देखिए, पावर ऑफ द अप्लायंस, पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंस। देखिए तो पहला पावर रेटिंग, पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंसेस। ठीक, पहला क्या फैक्टर है, पहला फैक्टर है क्या, पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंस। दूसरा फैक्टर क्या है, टाइम फॉर विच अप्लायंस यूज, टाइम फॉर विच अप्लायंस यूज। ठीक है बाबू, तो यही बस यही दो ही फैक्टर है। मान लीजिए आपको एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि बताइए कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, ऐसा तो ये इतना ज़्यादा लेवल हो गया, ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप ध्यान में रखिए, जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए कि मान लीजिए कि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ठीक, बताइए कि वह किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है कि वह कितना एनर्जी को या फिर कितना पावर को यूज करता है। तो आप वहाँ लिख दीजिए कि बस वह सिर्फ दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ठीक, वह कितना वाट का है, कितना पावर का है, ठीक, और दूसरा कि उसको कितना देर तक देर तक उसको यूज किया गया, कितना देर तक उसको जलाया गया है, ठीक। मान लीजिए कोई बल्ब है, ठीक, 100 वाट का, ठीक, और उसको कितना 100 वाट तक, ठीक, और उसको 10 मिनट तक जलाया गया है, ठीक। आप उसका आराम से इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाल सकते हैं। E = P × पावर कितना था 100 वाट और टाइम कितना था 10 मिनट, तो मिनट को हम सेकेंड में चेंज करने के आराम से इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालने के बाद कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम किया, ठीक है। तो अब मालूम चल गया कि कोई भी अप्लायंस है वह इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कितना करता है और किस किस फैक्टर पर करता है। तो समझ गए, उसका दो ही फैक्टर है, पहला पावर और कितना पावर का है, और दूसरा टाइम, उसको कितना देर तक यूज किया गया है। ठीक है बच्चा, तो ये आप लिख लीजिए, स्टार बनाकर आप लिख लीजिए ऐसे। ठीक, स्टार बना लीजिए, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक हमारा खत्म होता है, पावर खत्म होता है, ठीक। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो एक बार हम समराइज कर देते हैं पावर को, ठीक, पावर क्या होता है। तो देखिए बाबू, चलिए बोर्ड मिटाइए, देखिए बढ़िया क्लियर से देखिए बच्चा, देखिए आज हमने सबसे पहले पढ़ा क्या, पावर क्या होता है। पावर में हम लोगों ने पढ़ा क्या कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो एनर्जी को कंज्यूम करता है, ठीक, और कितना जल्दी, मतलब कितना जल्दी क्विकली, कितना जल्दी एनर्जी को कंज्यूम करके और इलेक्ट्रिक अप्लायंस को वर्क करा देता है, उसको हम लोग बोलते हैं पावर, ठीक। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा कि पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है, वाट। लेकिन वाट कैसा है यूनिट, स्मॉलर यूनिट है, ठीक। और उसके बाद हम लोग ने पढ़ा पावर का एक और यूनिट है किलोवाट। ये कैसा है, इसको कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर बोलते हैं, या फिर कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बोलते हैं, या फिर बिगर यूनिट, ठीक। इसको आप दो नाम से जानते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर बिगर यूनिट। तो ये हम लोगों ने पढ़ा, ठीक, किलोवाट। उसके बाद हम लोग ने रिलेशन पढ़ा, कैसे रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड किलोवाट एंड जूल, ठीक। किलोवाट और जूल के बीच में हम लोग ने रिलेशन पढ़ा, जो कि हम लोगों ने पढ़ा क्या बच्चा कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6, लिखिए 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶। हम लोग ने जो रिलेशन पढ़ा, ठीक, हम लोग देखिए किलोवाट आवर और जूल के बीच का यही रिलेशन पढ़ा क्या कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है 3.6
6 × 10⁻⁶ जूल होता है। ठीक है बच्चा। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा क्या कि कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ टू कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इम्पोर्टेंट फार्मूला में हम लोग ने इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करने का हम लोग ने पढ़ा कि E = P × T होता है। ठीक, ये क्या इम्पोर्टेंट फार्मूला टू कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा क्या कि पावर निकालने का कुछ फार्मूला, जैसे कि P = V, P = W/T। उसके बाद हमें P = V है। उसके बाद हम लोग P = I² R। उसके बाद पढ़ा P = V²/R। इसमें से हम लोग ने जाना क्या कि W होता है वेयर, लिख लीजिए वेयर, W = वर्क डन, T = टाइम, I = करेंट, V = पोटेंशियल डिफरेंस। और कुछ बच रहा है, और P = पावर। P = पावर। ठीक है, तो बाबू आज हम लोग ने सिर्फ क्या बस इतना पढ़ा। ठीक, पावर में। ठीक, उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। तो चलिए ये इसको आपको समझना है तो समझ लिए, लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो आप तो पीछे लिखे होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, उसके बाद एक और छूट गया कि हम लोग उसके बाद क्या पढ़े थे कि कोई भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ठीक, वह किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वह कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। वह 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर पर डिपेंड करता है कि वह कितना वाट का है, दूसरा फैक्टर कि उसको कितना देर तक यूज किया गया है। ठीक, तो यही हमने पढ़ा पावर में। उसके बाद हम लोग पढ़ते लास्ट टॉपिक हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हम लोग करेंगे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन। तो बच्चा लिखिए, सबसे पहले लिखिए तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लिखिए, सर्दी हो गया है क्या करें, लिखिए। एकदम सुंदर से लिखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर लिख लीजिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ, नहीं इसके ऐसे लिखिए, इफेक्ट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। लिखिए इफेक्ट इफेक्ट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक करंट जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक, हम वह कितने प्रकार का होता है, वह 3 प्रकार का होता है। ठीक, लिखिए, सबसे पहला हीटिंग इफेक्ट, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट, तीसरा केमिकल इफेक्ट। ठीक है बाबू, तो जो इलेक्ट्रिसिटी वह अपना कितना प्रकार का, 3 प्रकार का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे पहला हीटिंग इफेक्ट, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट, और तीसरा क्या है, केमिकल इफेक्ट। जिसमें से हम लोग अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ठीक, हीटिंग इफेक्ट, उसके बाद ये मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, और ये केमिकल इफेक्ट इसको हम लोग पढ़ेंगे हायर क्लास में हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक, कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अभी हम लोग पढ़ते हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में। ठीक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
लिख दीजिए बाबू, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिखिए। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, लिखिए। ये हमारा टॉपिक है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक। देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट is passed through a higher resistance, देखिए, pass through a high resistance wire, pass through a high resistance wire the resistance wire become very hot. The resistance wire become very hot, ठीक। क्या होता है कि जो रेसिस्टेंस वायर क्या होता है, वह बहुत गर्म हो जाता है, ठीक। जिसके कारण क्या होता है, एंड प्रोड्यूस हीट, ठीक। एंड गर्म होने के बाद क्या होता है, एंड प्रोड्यूस हीट। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यही क्या हो गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। एग्जाम्पल में लिख लीजिए नाइक्रोम वायर, होता है तो बहुत लेकिन नाइक्रोम, ठीक है। अब इसके गहराई को हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग गहराई को समझते हैं कि जब किसी भी हाई रेसिस्टेंस वाले वायर से जब इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग पास कराते हैं, ठीक, तो वह क्या होता है, हॉट हो जाता है, जिसके कारण वह क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करता है। लेकिन वो कैसे करता है, वह नॉर्मल वायर से पास कराते तो क्यों नहीं करता, और हाई रेसिस्टेंस वाले वायर से कराते हैं तो वह क्यों करता है, ठीक है। तो अभी इसका हम लोग इधर डायग्राम में समझ लेते हैं, और इसका एक शॉर्ट वीडियो हम आपको डाल देंगे, ठीक, कि क्या उसका एनिमेशन वीडियो, ठीक है बाबू। तो अभी इसको बस डायग्राम से समझिए, ठीक। आपको डायग्राम से ही समझ आएगा, एनिमेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर डाल देंगे, एक बार देख लीजिए, ठीक बाबू। कैसे, मान लीजिए कि ये क्या है, वायर, मान लीजिए ये वायर है, ठीक। हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो करता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ठीक। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तभी ना किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, ठीक। तो उसी तरह ये भी क्या है, एक प्रकार का कंडक्टर, लेकिन इसका क्या है, रेसिस्टेंस ज़्यादा है। हमने आपको बताया था कि रेसिस्टेंस कैसा प्रॉपर्टी है, रेसिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को क्या करता है, उसमें थोड़ा सा बाधा पहुंचाता है, ठीक। तो देखिए, यह एक वायर है, ठीक, वायर, ये क्या है, वायर विथ हाई रेसिस्टेंस, लिख दिए वायर ऑफ हाई रेसिस्टेंस,
20 मीटर। लैंग्वेज नहीं देखते, ठीक बाबू, उतना लैंग्वेज पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। एक वायर है, ठीक, जिसका क्या है, रेसिस्टेंस ज़्यादा है, हाई रेसिस्टेंस है, ठीक। अब हाई रेसिस्टेंस क्या है, हाई रेसिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में दिक्कत देता है, ठीक है बाबू, दिक्कत देता है। और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। देखिए ये एक वायर है, ठीक, जिसमें से देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। देखिए यह इधर से निकला करंट, करंट निकला, इसमें गया और इधर की तरफ, ठीक। अब हम लोग आपको डायरेक्शन के बारे में बताते कि अगर करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन से किधर, इधर की ओर आ रहा है। लेकिन क्या है, इसका क्या है, रेसिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक, रेसिस्टेंस ज़्यादा है, जिसके कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में दिक्कत हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में दिक्कत हो रहा है, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें तो पोटेंशियल लगा रहे हैं, जिसके कारण क्या, इलेक्ट्रॉन तेजी से इधर आना चाह रहा है। तो तेजी से आने के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, कॉलिजन होता है, टकराव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, टकराव हो जाता है। अब टकराव होने के कारण क्या होता है बाबू, कि हीट, फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट जनरेट होता है, ठीक। और वही जो हीट जनरेट होता है वो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट के थ्रू हीट का कैसे जनरेट हुआ, हीट कैसे प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। हम लोग जो ये अप्लायंस सब यूज करते हैं, ठीक, सब अप्लायंस हीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन क्या होता है, डायरेक्टली सब नहीं यूज करते। जैसे हम लोग जो इलेक्ट्रिक हीटर है, इसमें क्या होता है, इसका जो नाइक्रोम का वायर लगा, सबके अंदर क्या नाइक्रोम लगा होता है, वो क्या होता है, उसका इलेक्ट्रिकली रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। इलेक्ट्रिकली रेसिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, वो हमको हीट प्रोड्यूस करता है। हमारा जो आयरन होता है उसमें भी नाइक्रोम लगा रहता है। हमारा जो बल्ब, ये सब भी क्या है, ये सब भी हीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। आपका जो पंखा है, देखिए ज़्यादा देर कंटिन्यूसली अगर मूव करता रहे तो आप उसको नीचे से टच करके देखिए, ठीक है, चालू आवर में नहीं, पंखा को बंद करने के बाद उसका आपको टच करके देखिएगा, वो आपको क्या गर्म फील होगा, ठीक। या फिर आपका जो बल्ब है वह ज़्यादा देर तक जलता रह जाता है, फिर आपको उसको टच करके देखिएगा स्विच ऑफ करने के बाद, ठीक है, तो क्या है, वो आपको क्या गर्म फील होगा। ये सब क्या है कि ये सब किसके कारण, हीट प्रोड्यूस किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण। यही क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। तो आपको समझ में आ गया कि हीट कैसे प्रोड्यूस होता है। तो हाई रेसिस्टेंस वाले वायर में अगर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड हो जाता है, कोलाइड होने से वही कोलिजन मतलब टकराव होने के कारण क्या होता है कि उसमें से हीट जनरेट होता है, ठीक। वही हीट क्या हम लोग को यह टॉपिक दे देता है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। तो चलिए इसका फार्मूला है, कुछ लिख लेते हैं, ठीक। फार्मूला देखिए, इसका फार्मूला होता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इक्वल टू, इसमें से लिखिए बेयर सब तो मालूम ही है। I मतलब होता है करेंट, R मतलब होता है रेसिस्टेंस ऑफ वायर, इसे लिख लीजिए करंट फ्लो इन ए कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ वायर, और टाइम एट विच करंट फ्लो, यही होता है टाइम, ठीक है बाबू। यह फार्मूला है, आप लोग इसको रखिएगा ध्यान में, ठीक है बच्चा। देखिए अब ये फार्मूला को क्या करते थे, हम लोग एक्सप्लेन करते थे। देखिए हीट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर का। उसके बाद आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के, ठीक। और ये टाइम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस का एच क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम का। ठीक, मतलब कि अगर हम करंट को बढ़ाएंगे, करंट के स्क्वायर को बढ़ाएंगे तो मेरा हीट बढ़ेगा, रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगा, ज़्यादा देर तक टाइम को बढ़ाएंगे तब पर भी हीट बढ़ेगा। अगर ये जो तीनों इक्वेशन है 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तीनों इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं, देखिए तीनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो कुछ इस तरह बनेगा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर और टी। ठीक, कुछ इस तरह का बनेगा। अभी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा। ठीक, जो कि क्या है, यही आपका ये फार्मूला था। ठीक है, तो आगे समझ में फार्मूला कैसे बना। ठीक, अगर आपको मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन करिए कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो आप कर दीजिएगा ना कि किसी भी वायर में अगर इलेक्ट्रिसिटी, हाई रेसिस्टेंस वाले वायर में अगर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा दिया जाए तो वो क्या होता है, कुछ देर बाद गर्म होने लगता है और वही क्या हीट को प्रोड्यूस करता है। तो उसका लिखिएगा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट एंड H इज डायरेक्टली हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ वायर। एंड तीसरा इक्वेशन में H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और उसका लिखिएगा इफ ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2, 3 H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, और उसका लिखिएगा H इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दिए तो क्या होगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये हमारा फार्मूला बन गया। ठीक, अब जो इसका एसआई यूनिट देखिए, एसआई यूनिट क्या होता है, देखिए एसआई यूनिट जूल, जूल होता है। ठीक, इसका एसआई यूनिट, हीट का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक, ठीक है बाबू, जूल होता है। उसके बाद देखिए एक हाई रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक, टंगस्टन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एमसीक्यू टाइप में बोला जा सकता है। बताइए कि जो बल्ब का फिलामेंट मतलब यहाँ देखिए ये जो बल्ब रहता है, ठीक है बाबू, तो बल्ब कुछ इस प्रकार का रहता है। ठीक, और ये जो रहता है इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ठीक, और ये रहता है किस मटेरियल का, ये रहता है टंगस्टन का, टंगस्टन। ठीक, और टंगस्टन क्या है, हाई रेसिस्टेंस मटेरियल है। ठीक, जिसका क्या है रेसिस्टेंस, क्या है वेरी हाई रेसिस्टेंस, वेरी हाई रेसिस्टेंस, कितना है वेरी हाई रेसिस्टेंस। ठीक, और इसका कितना है 3380 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसका रेसिस्टेंस इतना है कि यह क्या होता है, यह क्या होता है, जल एकदम रेड हो जाता है। ठीक, एकदम गर्म होकर के, और गर्म होकर के इतना रेड हो जाता है कि हमको रोशनी दे देता है। ठीक, प्रकाश। ठीक, और वह कितना गर्म हो जाता है, उसका 3380 डिग्री सेल्सियस तक वह क्या क्या होता है, गल नहीं सकता है। ठीक, तो 3380 डिग्री सेल्सियस क्या है, इतना टेम्परेचर को ये फिलामेंट झेल सकता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि ये ज़्यादा देर तक जलने के बाद क्या होता है कि अगर ज़्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो ये क्या, तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया। तो ये हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज लिख लीजिए, क्या कि 1 किलोवाट, एक जैसे कि हम लोग जो घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, ठीक, जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग घर में यूज करते हैं, हम लोग जानते हैं कि हम लोग देखते हैं कि कितना इलेक्ट्रिसिटी उठाता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि इतना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी उठा हुआ है। तो जो आता है पैसा लेने वाला बिजली विभाग से, वो क्या बोल रहा है कि सर आपका इतना 10 यूनिट बिजली बिल उठा हुआ है, बताइए इसका जो पैसा है इस रुपए के हिसाब से इतना यूनिट इतना पैसा आपको दे दीजिए। ठीक, तो जो यूनिट होता है वह किसके बराबर होता है, तो 1 यूनिट लिख लीजिए, 1 यूनिट लिख लीजिए यहाँ पर 1
जूल इसके बराबर होता है 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। कि 1 यूनिट किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। ठीक, और ये जो बल्ब हम लोग देखें कि ग्लो करता है, ठीक, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम ग्लो करा दें तो बाबू ग्लो नहीं करता है, ये तो ज़्यादा देर तक जलते जलते क्या होगा, रेड होकर के क्या होगा, गल जाएगा। ठीक, लेकिन ये ग्लो करने के पीछे एक और रीजन कि ये जो बल्ब होता है, ठीक, इसके अंदर कुछ गैस भरा रहता है। ठीक, वो गैस कौन है, तो गैस का नाम लिख लीजिए। ठीक, वह गैस कौन है, तो जो उसके अंदर फिल्ड रहता है, ठीक, वह केमिकली रिएक्टिव गैस होता है, जैसे कि आर्गोन और नाइट्रोजन। लिख लीजिए आर्गोन और नाइट्रोजन, यही पर हम साइड में लिख देते हैं। देख इसके अंदर जो जो क्या है, गैस फील्ड है, गैस फील्ड वह कौन कौन से गैस है बच्चा, तो आर्गन ARGON और क्या है, नाइट्रोजन NITROGEN, आर्गन और नाइट्रोजन। ठीक, इसके अंदर आता है ये बल्ब के अंदर। ठीक है बाबू, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। चलते हैं हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो इस टॉपिक के ऊपर हम लोग आज का कुछ क्वेश्चन करते हैं। मिटा देते हैं। तो चलिए बच्चा, ये इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपके लिए हमने कुछ क्वेश्चन लाया है। ये है आपके कुछ क्वेश्चन, देख लीजिए। चलिए, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वह लिखिए। लिखिए, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एंड consumes energy at a rate of 840 watt when heating is at the maximum rate and 360 watt when the heating is at the minimum, the voltage is 220 volt. What are the current and the resistance? Resistance in each case. इसमें हम लोग क्या दो चीज निकालें, एक तो करंट निकालना है और एक तो रेसिस्टेंस निकालना है। ठीक, तो देखिए बाबू, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले क्या जाएगी, एन इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक, एक तो इलेक्ट्रिक आयरन जो कि कंज्यूम करता है एनर्जी को। ठीक, एनर्जी कंज्यूम करता है किस रेट से, 840 वाट व्हेन हिटिंग एट मैक्सिमम
मैक्सिमम, ठीक। जब जब वह जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसको जब मैक्सिमम उसको खूब जो बहुत ज़्यादा जब हीट हो जाता है, हीट करने के लिए हमको कितना 840 वाट देना पड़ता है, ठीक, पावर। और उसका मिनिमम, ठीक, और उसका मिनिमम हीट करने के लिए हमको उसको कितना 360 वाट देना होता है। तो बताइए, और 360 वाट देना होता है, ठीक। और जिसमें जिसका क्या है, कितना वोल्टेज का है, 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो बताइए कि इसका करंट और रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले हमारा गिवन है, उस पर लिख लेते हैं। गिवन P1 कितना है 840 वाट, और P2 कितना है 360 वाट, ठीक है। तो when the heating is at the minimum voltage, हमको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, भी कितना दे दिया है 220 वोल्ट। इसमें से हमको निकालना है क्या, हमको करंट निकालना है और रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक। वो करंट और रेजिस्टेंस निकालना है। तो बताइए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हमको करंट और रेजिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक। सोचिए, तो यहाँ हम लोग लगाएंगे हम लोग यहाँ लिखेंगे P इज इक्वल टू वी आई, ठीक। यहाँ से लिखते हैं P इज इक्वल टू वी आई, यह फार्मूला लगाएंगे, ठीक। तो हम लोग एक एक करके निकालते। पहले हम लोग पहला पावर से जितना करंट यूज करेगा वो निकाल लेते, फिर दूसरा पावर का जितना यूज करेगा वो निकाल लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग निकालते पहला, ठीक। तो P1 का निकालते हैं, P1 इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो पहला का P कितना दे दिया है 840, भी कितना, भी दोनों में उतना ही लेना है, 220 में करंट निकालना है। तो आई इज इक्वल टू आई कितना हो जाएगा 840/220 वोल्ट, ठीक। इसको हम लोग काटेंगे तो कितना जाएगा, पॉइंट में जाएगा 3.82 एम्पियर, हाँ 3.82 एम्पियर आएगा, ठीक। यह किसका पहला का आ गया करेंट, ठीक। अब हम लोग पहला का रेसिस्टेंस निकालना है। तो रेसिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो हम ये फार्मूला से आराम से रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक। एक मिनट बाबू, लाइट कट गया, ठीक है बच्चा। तो V इज इक्वल टू आई आर, ये फार्मूला हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर, हमको रेसिस्टेंस निकालना है। तो R इज इक्वल टू क्या होता है V/I हो जाता है। तो हम लोग का कितना V कितना है 220 वोल्ट, ठीक। और I हम लोग अभी कितना निकालना है 3.82 वोल्ट, ठीक। और चलिए अब इसको जैसे हम लोग अब अभी अगर इसको हम लोग काटते हैं तो कितना में कट जाएगा 3.82/220, ये वाला कट जाएगा 57.60, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका रेसिस्टेंस। तो ये हम लोग कितना पहला का निकाल लिए, अब हम लोग दूसरा का निकालते हैं, ठीक। जब उसमें 840, जब उसको हाई, जब वो मैक्सिमम जब हीट किया गया होगा, तब वह कितना उसमें कितना करंट देना पड़ा होगा 3.82 एम्पियर का। और वह मैक्सिमम हीट करने पर उसका रेसिस्टेंस कितना रहा होगा 57.60 ओम रहा होगा। और उसका मिनिमम पर देखते थे, ये किस पर हो गया मैक्सिमम पर। अब इधर हम लोग देखते हैं जब वह मिनिमम पावर यूज कर रहा है तब। तो P2 इज इक्वल टू वी आई हो गया, ठीक। तो P2 कितना दिया हुआ है, P2 देखिए 360 वाट दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं 360। V हमको दे दिया है 220 वाट, आई निकालना। आई इज इक्वल टू 360/220, 360/220, ठीक। तो चलिए अब इसको आप लोग काटते हैं, ठीक। इसको अब पॉइंट में काटिएगा तो कितना जाएगा 1.64 एम्पियर आ जाएगा, ठीक।
और इसका हम लोग को थी रेसिस्टेंस भी निकालना है, तो हम लोग पढ़े V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल टू V बाई आई हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू V कितना दिया 220 वोल्ट, I कितना आ गया 1.6 वोल्ट। अब इसको हम लोग काटते हैं पॉइंट में तो कितना जाएगा 134.15 ओम, ठीक 134.15 ओम। ठीक है बच्चा, तो यही आ जाएगा आएगा, ठीक है। ये 134.15 ओम, ठीक। तो यही आ जाएगा, तो आपको ये समझ में आ गया, बहुत आसान था। देखिए बता देते हैं, बोल रहा है क्या कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक। उसको उसको हम 2 वाट पर गर्म कर रहे हैं, ठीक। जब उसमें जब जब उस पर हम कम पावर दे रहे हैं, ठीक, कम पावर दे रहे हैं, तब तब वह कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज कर रहा है, मतलब कितना करंट यूज कर रहा है, ठीक। और वह कितना रेसिस्टेंस का है। और जब उसको हम ज़्यादा पावर दे रहे हैं तब बताइए वह कितना रेसिस्टेंस एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, कितना करंट को, ठीक। तो वही है, जब उसका मिनिमम मतलब 360 वाट का पावर पर देखिए तो वो कितना ये 1.64 एम्पियर का करंट यूज कर रहा है गर्म होने में, ठीक। और वो कितना रेसिस्टेंस का है 1.34.15। और जो उसका मैक्सिमम कर है तो इतना एम्पियर का करंट यूज कर रहा है और कितना 57.60 ओम का रेसिस्टेंस हुआ इलेक्ट्रिक एनर्जी को खत्म कर रहा है, ठीक। तो ये रहा, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चा, तो अगला क्वेश्चन, बाबू थोड़ा क्वेश्चन नहीं लिख रहे, ठीक है, क्वेश्चन यहीं से देख लीजिए, थोड़ा तबीयत सही नहीं है इसीलिए उतना नहीं टाइम लगा रहे हैं। देख लीजिए क्वेश्चन, आप लोग ऐसे यहीं समझाते हैं कि 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस each सेकेंड इन ए 4 ओम रेसिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस। मतलब कि इसमें हम लोग क्या दे 100 जूल, जूल किस चीज़ का यूनिट है, देखिए पाए अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है हीट का ऐसा यूनिट क्या है जूल है। तो 100 जूल हमको हीट दिया हुआ है, ठीक। उसका देखिए गिवन नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है, गिवन में दिया है। आप लोग ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इससे सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिए हो गया। चलिए, तो वो क्या है 100 जूल क्या है हीट है, उसके बाद क्या है टाइम कितना दिया है ईच सेकेंड, मतलब टाइम क्या है 1 सेकेंड दे रहा है। इसमें से रेसिस्टेंस कितना दिया है 4 ओम। हमको निकालना है कि हमको भी निकालना है, पोटेंशियल भी हमको निकालना है, ठीक। भी हमको निकालना है, ठीक है बच्चा। टाइम क्या था ईच सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड हमको टाइम दे दिया। तो तब हम लोग को क्या निकालना है भी निकालना है, ठीक। तब भी इज इक्वल टू आई आर होता है, इससे हम लोग भी निकाल सकते हैं। तो भी हमको कहाँ से लाएंगे, मतलब हम लोग का सब कुछ तो दिया है लेकिन आई कहाँ से लाएंगे, तो आई हम लोग यहाँ से लाएंगे। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हीट का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ना। देखिए हीट हमको कितना दे दिया 100 जूल, आई हमको निकालना है। चलिए इसमें हमको आई निकालेंगे तो आई हमको निकालना है, ठीक है। आई इज इक्वल टू एच अपॉन आर टी हो जाएगा। तो आई स्क्वायर एच कितना दे रहा है 100 अपन आर और टी कितना है 4 और 1 4 हो जाएगा, ठीक। 4 इंटू 1, अब आई कितना हो जाएगा ये कट जाएगा कितना 100/4 25 मरतबे में कट जाएगा, ठीक। अब ये जो 25 है इसके ऊपर ये स्क्वायर था तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू कितना 5 एम्पियर आ गया। 5 एम्पियर कितना आ गया करंट। लेकिन हमको ये थोड़ी ना, हमको तो निकालना था क्या, हमको तो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है। तो यहाँ निकाल देंगे अपना भी इज इक्वल टू आई आर, ठीक। भी निकालना तो भी इज इक्वल टू आई हमको कितना निकाले 5 एम्पियर। 5 इंटू रेसिस्टेंस कितना दे दिया 4,
V इज इक्वल टू कितना, 5 चौका 20, और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे यूनिट क्या होता है, वोल्ट, वोल्ट को हम लोग V से डिनोट करते हैं। यही हो गया क्या, 20 वोल्ट, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चा, तो देख लीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, कंप्यूट द हीट generated will transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 वोल्ट। इसमें हमको क्या, कंप्यूट द हीट जनरेट, इसमें हमको हीट निकालना है। तो हीट क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है, तो हम लोग हीट निकालते हैं। चलिए, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आया होगा, सर नहीं आया होगा तो फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन गिवन में क्या दे दिया, इसमें हमको गिवन में क्या क्या दिया, हमको क्यू दे दिया है 96,000 कूलम, ठीक। और उसके बाद हमको दिया हुआ है भी दे दिया है 50 वोल्ट, ठीक। और हमको टाइम दे दिया है 1 आवर, ठीक। और इसमें हमको क्या निकालना है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड, हमको हीट निकालना है, ठीक, हीट निकालना है। तो हम लोग देखते हैं कि हीट निकालने का फॉर्मूला एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यही फार्मूला होता है, ठीक। जिसमें से हमको इसमें से क्या, ना तो आई मालूम है ना आर मालूम है, सिर्फ क्या है, टी मालूम है, टी, ठीक। तो 1 आवर में कितना होएगा, 3600 सेकेंड हो जाएगा, ठीक। इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो हमको कुछ नहीं मालूम। सबसे पहले हम आई निकालते हैं। तो आई हम लोग एक तो फॉर्मूला शुरू शुरू में हम लोग पढ़े, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या होता है, ये इधर जो हमको निकालना है उसे इधर हम साइड में निकालते जाते हैं, ठीक, एक एक करके। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी पढ़े हैं, तो यहाँ से हम लोग आई निकालेंगे। क्यू हमको कितना दे दिया है, 9600, ठीक। अपन टाइम कितना, 3600 सेकेंड, 2 जीरो से 2 जीरो आया कितना, आई इज इक्वल टू 960 अपॉन 36 एम्पियर। बस इसको भी काटते नहीं, क्योंकि ये सब क्या उधर हमको लिखना ही है, वो ये यहाँ करके से हमको काटना ही है, तो इसको ऐसे लिखते चलते हैं। तो हमको क्या आई मालूम चल गया, उसके आर हम लोग आर निकालते हैं। तो आर निकालने के हम लोग क्या क्या पढ़े, एक चीज़ तो हमको निकल गया, दूसरा चीज़ हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक। ये निकल गया, दूसरा चीज़ निकालते हैं। भी इज इक्वल टू आई आर पर, क्या हम लोग इस फार्मूला से आर निकाल सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, भी बाई आई। देखिए यहाँ पर भी हमको कितना दिया, 50 वोल्ट दिया हुआ। आई अभी हम लोग तुरंत निकाल रहे हैं, 960 अपॉन 36 है, नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 36। ये क्या है, इतना ओम, क्या हो गया, ये रेस आती क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया। तो आर भी हमको निकला, टी भी निकल गया। अब ये इसको ना पुट कर देते हैं, देखिए एच आई स्क्वायर आर इंटू टी, इसको क्या करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 18, उसके बाद इतना कर लिया छोटा, ठीक। अब इसको यहाँ पुट करते हैं, 80/3, स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे, 80/3 इंटू रेसिस्टेंस आर, आर कितना निकला इतना, 50 इंटू 36 अपॉन 960, ठीक। चलिए इसको इसके थ्रू पर निकाल लेते हैं, आई इज इक्वल टू भी बाई आर, भी कितना दिया हुआ है, 50 अपॉन आर निकालना है बच्चा हमको, आर, आर इज इक्वल टू भी बाई आई, 50 बटा करंट कितना हुआ, 80 इंटू 3, तो ये हो गया कितना, 50 इंटू 3 अपॉन 80, और इनटू टाइम कितना दे दिया, 3600 सेकेंड। अब देखिए, ये 80 से ये 80, ये 3 से ये 3, और ये 3 से ये
इतना बचेगा। ठीक, अब इसको आपस में गुना कर दीजिए। ठीक, आपस में गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 80 इंटू 50 कितना हो गया, 8 पचे 40, 4000 इंटू 1200, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 1 2 3 4 5, ये हो गया। ठीक, ये होगा कितना, इतना जूल हो गया, इतना जूल आंसर हो गया। इसको चलिए इसको अगर एक और फॉर्म में क्या ऐसे लिख सकते हैं, 4 8 इंटू 10 के पावर, इसको अगर 4.8 हमको लिखना था इंटू इंटू क्या था, इसको इसको 10 के बाद 1 2 3 4 5, अभी 5 होता है, 5 लिखते। अब इसको और आसान हो गया। ठीक, इसको और हल्का करना है तो देखिए 10 से ऊपर इंटू करिए, 10 से मल्टीप्लाई, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 10 से 10 कट जाएगा। ठीक, कुछ फर्क नहीं ना पड़ेगा बाबू, देखिए 10 से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिए, 10 से डिवाइड भी कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो इसको हम लोग देखिए 10 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 4.8 और इंटू एक और जीरो बढ़ गया तो कितना 10 के पावर 16। ठीक, ये रहा आंसर। यह इतना पर भी सही है, देखिए बाबू यह इतना पर भी सही है, कोई गलती नहीं कर, लेकिन इसको और हल्का करके इतना पर आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये रहा, आ गया समझ में। 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके, ये क्वेश्चन ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं ये अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। हमको पावर निकालना है, बल्ब का क्या होगा, पावर कितना होगा। चलिए हो गया। बाबू कहीं दिक्कत हुआ तो फिर से बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं बाबू, फिर से बता देंगे यार, उतना लोड नहीं लेता, तबीयत क्या है, इतना आता जाता है, आज बुरा है कल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बाबू इतना नहीं लोड लेने का, आज क्या है थोड़ा सा तबीयत डैमेज हुआ है, लेकिन अगले दिन क्या होगा, फिर सही होगा। अरे ये क्या हमको हरा सकता है, हम अगर अपने अंदर से जुड़े रहते हैं, कोई भी बाधा हमको रोक नहीं सकता। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए चौथा क्वेश्चन। इसमें हम लोग क्या गिवन में क्या दिया है, गिवन हमको दिया हुआ है, सबसे पहले हमको क्या भी दिया, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। ठीक, उसके बाद करंट दे दिया है 0.50 एम्पियर। ठीक, उसके बाद हमको पावर निकालना है, पावर। इतना आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्या क्या होता था, हम लोग इधर पावर निकालना, कितना फार्मूला पढ़े, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। बताइए अब हमको पावर निकाला है, V और I दिया है, बताइए हमको और फार्मूला लगाएंगे, V और I दिया हुआ है तो ये फार्मूला लगा देंगे, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, तो P इज इक्वल टू V कितना दिया है 220 इंटू आई कितना दिया है 0.50। ठीक, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11 इतना वाट। ठीक, हो गया इतना आंसर 110 वाट, ये आपका आंसर हो गया। अब ये जो यूनिट है ये आप लिखना नहीं भूले, ये बिल्कुल आप लिखते रहिएगा। ठीक है, ये लिखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। ठीक है, चलिए निकालते हैं। यह क्वेश्चन में दिया क्या है और निकालना क्या है वो पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्या है, गिवन। क्वेश्चन नंबर कितना है 5 का सॉल्यूशन। देखिए गिवन में क्या दिया है, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक 5 एम्पियर, तो एम्पियर किस चीज़ का ऐसा यूनिट होता है, करेंट का। ठीक, तो आई कितना है 5 एम्पियर, और पोटेंशियल कितना दिया है 220 वोल्ट, और हमको क्या है पावर निकालना है
डिटरमाइन द पावर एंड द एनर्जी कंज्यूम, और हमको एनर्जी निकालना है, ठीक। इन एनर्जी कितना देर में, जब वो 2 आवर तक उसको हम लोग जलाएंगे तब एनर्जी क्या है, ठीक। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पावर निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए P इज इक्वल टू वी आई, इतना जूल। ये क्या, हमका पहला चीज निकल गया पावर। उसके बाद हम लोग एनर्जी निकालेंगे, ठीक। तो हम लोग एनर्जी निकालने का फॉर्मूला पर है E इज इक्वल टू पी इंटू टी। पावर कितना दिया, 110 इंटू टाइम कितना, 2 आवर तक निकालता है। 2 आवर को हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, 1 आवर में कितना 3600 सेकेंड होता है। तो 2 आवर में कितना होगा, 2 इंटू 3600 सेकेंड मतलब 7200 सेकेंड हो जाएगा, ठीक। तो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, टाइम के जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, 7200 सेकेंड। अब इसको हम लोग गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 के पावर 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 7292000, यही हो जाएगा, ठीक। तो यही क्या, यही आपका जूल में हो गया आंसर। बस हो गया, इतना आसान, इतना जूल आंसर। अगर इसको इसको आप लोग क्या, इसको अगर हमको किलो वाट आवर में लिखना है तो क्या करेंगे, एकदम आसान है। इसको हम लोग क्या, देखिए अब अगर इसको हम क्या किलो वाट आवर में लिखते हैं, इसका ये आंसर हो गया, ठीक। और इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, ठीक। देखिए ऐसे पावर, देखिए जो मेरा पावर आया था कितना, 1100 जूल आया था, ठीक। पावर आया था, ठीक। इसको अरे यार पावर है, सॉरी बाबू, पावर नहीं है, वाट होगा। पावर कैसे नहीं वाट है, तो इतना वाट है। इस वाट को हम लोग क्या किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे, तो किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक। 1000 से इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक 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 कितना हो जाएगा, 1.1 किलो वाट हो गया, ठीक। अब अब ये 1.1 किलो वाट हो गया, ठीक। अब देखिए, अब इसको हम लोग आवर में चेंज करना है, तो किलो वाट आवर, ठीक। तो 1.1 इंटू 3600 एक घंटा में, ठीक। तो बताइए 2 घंटा में कितना हो जाएगा, इंटू 2। अब देखिए अभी क्या, पावर की जगह पर ये पूरा हम पुट कर देंगे, 1.1 इंटू 7200, ठीक हो गया। अरे यार फिर लाइट कट गया। एक मिनट बाबू, थोड़ा पानी पी लेते हैं, आप लोग भी पी लीजिए पानी। ठीक है बाबू, तो हम लोग यहाँ थे, ठीक। तो ये क्या जूल में हो गया, ठीक। उसके बाद अगर इसी को हम लोग क्या किलो वाट आवर में लिखना है, तो हम लोग एक रिलेशन पढ़े थे क्या, कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू कितना, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है, ठीक। तो ये देखिए ये इतना जूल है, ठीक। इसको किलो वाट आवर में लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, कितना, 7920000,
अपॉन 3.6 इंटू 10⁶। ये पॉइंट हटाएंगे तो एक और जीरो आ जाएगा। ठीक ठीक, तो ये वाला कितना हो जाएगा, इधर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर लिख देते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 792 इंटू 10⁻1 2 3 4 5, 10⁵ लिख सकते हैं, अपॉन 36 इंटू 10⁶ जो। ठीक, अब इस ऊपर जाएगा तो इसको अगर काट देंगे, ठीक, इसको हम लोग यहाँ पर अगर 5 करके इसको ऐसे लिखते, ये से ये कट जाएगा, नीचे बचाएगा 10, तो कितना जाएगा, E = 792/360। बाबू इसको जब आप लोग डिवाइड करिए तो कितना जाएगा, 2.2 किलोवाट आवर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, हो गया। तो आपका ये भी आंसर सही है, ठीक, और ये भी आंसर सही है। ये आपका दोनों में से कोई आंसर कोई भी गलत नहीं कर सकता है। ठीक, इतना पूरा हम वादा करके कहते हैं कि कोई भी गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, दोनों आंसर सही। ये बस किलोवाट आवर में है और ये जूल में है। उसके अब हम लोग किलोवाट आवर को जूल में और जूल को किलोवाट आवर में पढ़ने के लिए हमने क्या ये रिलेशन पढ़े थे। ठीक, ये वाला रिलेशन पढ़े थे, ये वाला 1 किलोवाट आवर इतना जूल के बारे में होता है, इतना जूल में कितना किलोवाट आवर बना, इसमें डिवाइड कर देंगे, हो गया। ये आ गया समझ में। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बाबू, तो आज का अगला क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक, फ्रिज है, जिसका पावर कितना है, 350 वाट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। फिर रेफ्रिजरेटर जिस कितना पावर का है, 350 वाट का है, उसको अगर एक दिन में हम किसको, टाइम कितना दिया, 10 आवर, एक दिन में उसको हम 10 आवर जलाते हैं। ठीक, कितना दिन के लिए, अगला 30 दिन के लिए। ठीक, तो बताइए कि उसका जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वह इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना यूज कर, मतलब एनर्जी निकलना है। ठीक, एनर्जी कितना यूज करेगा। ठीक, बस पहले इतना सॉल्व करते हैं। इसको इतना दिन के लिए जलाया जाता है। ठीक, तब वह इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना यूज करेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो E = हम लोग पढ़े क्या, P/T होता है। P इंटू पावर कितना दिया है, 350 इंटू 10 इंटू 30, 35000। ठीक, इलेक्ट्रिक एनर्जी इतना है। ठीक है, उसके बाद ठीक है बाबू, तो ये वाला क्वेश्चन को हम लोग ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, और अगर नहीं बनेगा तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा या फिर कमेंट कर दीजिए, इसका एक छोटा सा वीडियो डाल देंगे। तो आप आज का ये जो चैप्टर है अपना, ये चैप्टर क्या होता है, आज अपना ये चैप्टर खत्म होता है। तो कमेंट भी कर दीजिएगा कि अगले दिन जो अगला लेक्चर है वह किस चैप्टर के ऊपर करें। फिजिक्स में क्लास 10 का फिजिक्स का कौन कर ले, केमिस्ट्री में कौन कर ले, या फिर बायोलॉजी का कोई कर ले। ठीक, तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, तो उसी के हिसाब से आपका अगला जो चैप्टर है वो पढ़ा देंगे। ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे। तो मैसेज ज़रूर करिए। तो पढ़ते रहिए, बचाते रहिए, हिम्मत नहीं हारिए, पढ़ते रहिए। ठीक, हम आपके साथ हैं और आप भी हमारे साथ रहिए। ठीक है, तो आप हमारा मोटिवेशन, मैं आपका मोटिवेशन, तो दोनों एक साथ मिलकर चलेंगे तो दोनों ही जीतेंगे, जीतेंगे एक दिन भाई, जीतेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।